जय हो आसान महारानी की। सब भैया बहनन से हमारा राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित बा है औसानी मैया के एक सुंदर कथा लेके। ई कथा दुजनी देवरानी जेठानी पे आधारित बहुते मार्मिक कथा बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। और अगर चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी हैं, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। एक गांव में दुई जनी देवरानी जेठानी रहत रही और देवरानी जेठानी दोनों जनी के बंटवारा हो चुका रहा है। नाते से दोनों जनी अलग अलग रहत रही और दोनों जनी घर बगले न बगले रहा। तो जौन जेठनियाऊ रही है उनके कोनो लड़किया बच्चा ना रहन। वह बहुत अच्छे स्वभाव के रही, पूजो पाठ करत रही, सब करत रही। लेकिन कौने जन्म के कब के उनके साथे ये कौन पाप रहा है कि उनके संतान ना पैदा भई। बहुत डॉक्टर दिखाई, वैद्य दिखाई, ओझा सोखा दिखाई, मतलब कुल कई डारी, लेकिन उनके लड़किया बच्चा एक को ना भय। जब लड़किया ना भय भाई संतोष मार के बैठ गई और सोचे चला हमरे देवरानी की दो लड़किया बाटेन, अब ये नहीं जान ले हमार लड़किया हैं। लेकिन देवरनियों का करें कि आपन लड़कियां उनकी ओरी जाई न दें। अगर भूलियो से उनका लड़किया चला जाए डांटे रहे कहाँ वो जिन जाया उनके लगे जाबे तो सबका कुछ हो ही जाए, तो जाए ना देते रहन। अपने जेठनियों हरदम उनका बोले कहा कि हमरे लड़कन के ना छुआ करा, ना हमारे लड़कन से तू बात किया करा, तो हर साया पड़ जाए हमारे लड़कन के ऊपर, तो का पता हमारे लड़कन कुछ हो ही जाए तू तो बाजिन है ये हो। यह हरदम कहाँ बेचारा बहुत कष्टित हुआ दुखित हुआ। वो तो सबका अपन परिवार मानत रहे, लेकिन देवरनियों हरदम उनका उल्टे पुल्टा बोले सुनावे। और लड़के जौन रहन उन्ने अपने बड़ी ताई के बहुत मानत रहन। कहे से इतना प्यार दुलार देत रही है, ना छुए देत रही तबो ऐसन करत रही वे कि उनका सब लड़के बहुत मानत रहन। लेकिन महतारी के डर के मारा उनके साथे ना रहत रहन, न जाए न उठे न बैठे। एक दिन का बात है कि देवरनियों कहूँ अपन चली गई घंटा पहाड़ खाती सीखे गई लड़कन का कि उनके लगे जाए अजिन। लेकिन जब जाने लड़की के महतारी ना आए बा तो उन्हें मन के हेस कि अब महतारी ना है तो चल ताई जी से मिलके आई। और दोनों अपन वही निकरन दुआरे, अब दुआरे निकरन तो वो अपने दुआरे निकरी रही। दोनों लगे गए न उनके अपने लगे देखिन तो बड़ी खुश हो गई कि हमारे लड़के आई गए। तो कहीं कि चला खेला जाए, तो दोनों जने अपन लड़के अपने ताई के साथे मतलब बड़ी मम्मी के साथे खेलत रहन है। और उनके साथे खेल के रह के उनके सबका बड़ा अच्छा लागत रहा। 5-5 6-6 साल के लड़के दोनों रहन। तब तक भैया देवरनियों पहुंच गई है। जब पहुंच गई देखी कि हमारे लड़कन के साथे खेलत हई तब तो लागी बोले जवन जली कटी खरी खोटी रहा कुल आपन सुनाई डारी उनका। कहीं अपना बाजी नहीं हो जान सोचा था हमरो लड़कन का कुछ हो जाए और तू खेलावत हो बोलावत हो मेरे लड़कन के साथे काहे खेलत हो, जब तो का हम मना कहे रहे तो काहे तू खेलत हो। आपन एकदम बहुत बिगड़ गई। और वो बेचारी रोवे लाग जेठनिया और बोले कि भाई हमरे रहे लड़के तोहार खुश रहें नाते हम बोलाए ना अपने आप आए न। लड़किनों कहे हम अपने आप आए, लेकिन लड़किनों को मारी दू दू झापड़ और उन्हें घसीट के लेके गई अपने घर के अंदर बंद कर ली। और जेठनी वो बेचारो एकदम बहुत दुखी भाई कि अब तक दुख जौन रहा तौन रहबे की है, लेकिन आज जौन तरीके से बोली और जैसे अपने लड़किनों को मारी सोचिन हमारे साथे ने ना खेले होते तो काहे मार खाते। उनका बड़ा दर्द भाई जो लड़कियन को मार पड़ी जो उनका तो सुनाई खरी खोटी ओके कोनो बहुत बड़ी बात ना रही भाई हरदम सुनावत रही, लेकिन जो लड़कियन को मार पड़ी ऐसे वे बहुत दुखित भाई। तो जब दुखित भाई घरे में उनका जीव घबरात रहा निकल परी जो एक ठू बाग रही जाए कुही बागी में एक ठू पिपरे के पेड़ रहा वहीं पिपरे के पेड़ के नीचे बैठ गई। और यह अपने मने में सोचा करत रही अपने मने में बहुत गलानी करत रही कि आज हम उनके लड़कियों के साथे न खेलत होइत तो काहे लड़कियन के मार पड़त उन्हें बेचारे लड़कियन के मार पड़ी। अब अपन दुख जौन रहा रावे किया ये सोचत रही रोवत रही। तब तक वही रास्ता से अवसानी मैया एक ठो बूढ़ी माई के रूप धरे विचरण करत रही देखत रही कि देखी जनता काव करत बा और हमार भक्त लोग कहाँ का करत हैं कैसे हैं के दुखी बा के सुखी बा। तो जब देखे कि ये भैया पेपर पीपर के पेड़ के नीचे बैठ के रोवत रही खूब, तो माई गई उनके लगे आपन सोटी ले कहीं का बिटिया का कष्ट है काहे तू रोवत हो। तब सोची ऐसे कोई साधारण बूढ़ी हुई है तो उनका प्रणाम की
कहीं मतवा तू का करबू जान के, हमार जौन कष्ट बा हमहिन के भोगै दे, तू जहाँ जात हऊ अपने रास्ता जा, तू कुछ ना कह सकतू। तब कहीं अरे नाही बिटिया बताव तो का पता हम तोहार कष्ट दूर कर सकी। तो जब बार बार माता जी पूछे लागी उनसे, तो भाई वो बताई अपन सारा कष्ट, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमरे कोनो संतान ना बा, यह वजह से हमका सब बाजिन के ताना देत है। और हमार जौन देवरान है सबसे ज्यादा वे देत ही हमका ताना, उनके दो ठो लड़कियां हैं उनका हमरे लगे आवे ना देती। आज उनके लड़के हमरे साथे खेले लागे तो लड़कन के बहुत मारी, यही खम्मे बहुत कष्ट बा, खम्मे जौन खरी खोटी जली कट्टी सुनावत ही ओकत हम बर्दाश्त कर ले थे, लेकिन हमने हमरे कारण से अपने लड़कन कितनी पिटाई की है, ऐसे हम बहुत कष्टित है। अब बतावा ये कष्ट तू कैसे दूर कर सकत हूँ। तो बुढ़िया माई मुस्कियानी, कहीं बिटिया ये कष्ट हम दूर कर सकित है तो का एक ठो छोटा सा काम करे के पड़े। तो जेठनिया वो कहीं बतावा मतवा कौन काम करे के पड़े, अगर छोटा सा काम के हमारा इतना बड़ा भला होत बत हम जरूर करब। तो बूढ़ी माई कहीं कि हम देखा यंत्र बनैत है, तो ओकरे खातिर हमें 4 ठो बार चाही। कौनो लड़का ऐसन जौने के मुंडन ना भा होए वही तू 4 बार कर ले आओ यही जगह पे, और हम ओका यंत्र बनाए दे देव, और ओका तू गले में पहन लेबू तो तोहरे संतान हो जाए। तब वो कहीं कि मतवा हम बहुत ओझा वैद्य डॉक्टर सबको दिखाए चुके कुछू ना आए होत। अरे कहीं तू लेते आवा बार तू ले आवा, हम ऐसे बहुत जनिक भला कहे है। जब हम उ तवीज बने के दई देई थे तू बहुत शक्तिशाली बाटे, और ओका पहिरे के बाद निश्चित रूप से साल भरे के अंदर में संतान पैदा हो जात है। तू बिहान 4 बार जरूर लेके आओ अगर तुम्हें संतान चाही तो बड़े असमंजस में पड़ी, लेकिन फिर कहीं अच्छा चला ठीक बा। तो फिर चली गई अपने घरे। जब घरे जाए लागी तो रास्ता में देखी कि 4-5 ठो लड़कियां वहीं खेलत रहन रास्ता में, और जौने में कि 2-3 लड़कियां बड़ा रहन, 5-7 साल के रहन, 8 साल के रहन, 2-3 लड़कियां 3 से 5 साल के बीचे में रहन, जौने के मुंडन नाय भरई। तो सोचिन कि इन्हन के मुंडन नाय भवा ले 4 बार ले लई, भाई दे देव तो हमरो संतान हो जाए, ताबीज उबीज बना के दे दी है बूढ़ा कहत रही तो लगे तक गईं। लेकिन लड़कन के मासूमियत देख के फिर उनका हिम्मत ना पड़ी कि हम इनके सर में से बाल तोड़ ले खींच ले। वो सोची कि इतना छोट छोट लड़के हैं, अब हम इसे अब बाल खींचब तो इनका कितना तकलीफ होए। तो अपने मने में सोची कि जायदा अब हम बाल ओल न ले जाब, अब कल जाब तो बुढ़िया माई से कह देब कोनो दूसर उपाय बताई हैं। यह कह के अपने घरे चली गई अपने मने में सोच के। फिर अगले दिन निकली और गई वहीं बागी में। जब बागी में गई तो थोड़ी देर बाद वहीं बैठी रही तो फिर बूढ़ा माई आई। जब बूढ़ा माई आई तो कहीं कि का बिटिया जौन कहे रहे ले आओ तो हाथ बिजिया लाओ बनाए दे। तब वो कहीं क्षमा करा माता जी हम ला ना आ पाए। कहीं काहे, कहीं इतना छोट छोट मासूम लड़कियां हैं, नब्बे हम उनके बाल खींचित तो उनका कितनी तकलीफ होत। हम अपने एक ठू संतान पैदा होए खातिर दूसरे के संतान का कष्ट देई, छोट छोट लड़कन का कष्ट देई। क्षमा करा माता रानी लेकिन हमसे ई ना होए। कौनो दूसर उपाय अगर होए तो का बतावा ओका हम करब जौने से केहू के तकलीफ ना होए। तो बूढ़ा माई मुस्कियानी कहन कि बिटिया तू महतारी बने लायक हो, तू माँ जरूर बनबू। साल भर न बीते पाए कि तोहरे एक सुंदर पुत्र जरूर पैदा होए। काहे से तोहरे अंदर ममता बा वात्सल्य बा, तबे तू केहू के लड़किया के बार ना खींच पाऊ। तो तुम्हें पुत्र रत्न के प्राप्ति जरूर होए, ये हमार बूढ़ पुरनिया का आशीर्वाद बा। और साथे साथे तोहरे घरे में जोन दुख दरिद्रता बा सब कट जाए, तोहरे घरे में धन दौलत भी बहुत हो जाए। जा तो का हम आशीर्वाद देत हई। और उनके सिर पे प्यार से हाथ फेरी आशीर्वाद दी बूढ़ा माई जो उनकी ओसानी माई रही, और अपने रास्ता चली गई। वो अपने घरे आई। अपने घरे आई कुछ दिन समय बीता भाई तो उनका एहसास भय कि उनके पेटे में बच्चा आएगा बा। और जब ये पता चला तो बहुत खुश भई, अपने पति को बताई, उन्होंने बहुत खुश भय। अब इंतजार करे लागे 9 महीना बीते। अब 9 महीना बीता तो उनके खूब सुंदर के पुत्र पैदा भय। भाई माता के दिया आशीर्वाद रहा वो तो सुंदर रहा ही रहा, बहुत सुंदर रहा। और जब यार उनके देवरनियों सुनी कि जेठानी की लड़कियां पैदा होगी बा तो एकदम दबाई गई सिली पथरे ये न हो गए ना, बाजिन बाजिन ताना देत रहे है। और खिसियाबो कहीं वो दिन मार के अपन लड़कियां अंदर कैले रहे, लेकिन का करें। जब सुनी तो आई देखा और देखा आई करे बाद छठी बरही की हम बोलाई भाई सब आई। तो उनके अंदर तो कोनो बैर भाव ना रहा देवरनी जेठनियों के, लेकिन देवरनियों मने मन जले लागी उनसे। काहे से कि उनके घरे
माता जी के आशीर्वाद से धन दौलत भी बहुत ज़्यादा हो गया। उनके पति बहुत अच्छी नौकरी पाई गए रहन। तो उनके घरे जब आवें तो देखें कि इनके घरे में तो तरह तरह के सामान बा, बहुत अच्छी व्यवस्था बा। अब इनके लड़का इतना सुंदर बाटे, तो ऐसे वो बहुत जरे लागे। सोचिन कि हमारे लड़के इतना सुंदर हैं, इनके लड़के बहुत सुंदर हैं, लेकिन कैसे ही भा इतना तो ये दिखाए सुनाए रही, पूछ ना पावत रही। हर जब इनके सब कुछ अच्छा हो गए, बेटवा भी हो गए खूब सुंदर के, धन दौलत हो गए, तो इनके बूढ़ा माई के बात याद आए और आशीर्वाद याद आए। तो अपने पति से कहीं कहीं देखा, ऐसे ऐसे बात रही, हम रोवत रहे थे। हमें एक जनी बूढ़ा माई मिली रही बने में, और वो नहीं हमका आशीर्वाद दे रही, और वो नहीं का आशीर्वाद के फलस्वरूप ये सब हमका प्राप्त भबा कि धनो बा और पुत्रो प्राप्त होई बा। तो एह नाते से वो कहे रही कि औसानी मैया के दूर जरूर चबुआई दीहू। तो अब 1.25 महीना बीत गए बा, हम औसानी माता के दूर चबुआवे चाही थे। उनके पति कहन खुशी से चबुआवा, एमे कौन दिक्कत बा, हम सारा सामान की व्यवस्था कर दे, तू खाली बता दा। तो अपन सारा सामान नोट कराए दी। और गाँव में गई 14 सुहागिन नेवती आई दोहरी दूरदुरिया चबुआवे खातिर। वही में एक ठो अपने देवरनियों के न्योते रही। तो जब सब आए दूरदुरिया चबाए, अपन पूजा पाठ हो गए, दूरदुरिया चबाए के सब सुहागिनी चली गई, लेकिन देवरनियों बैठी रही कि आज इनसे हम पूछब जरूर। जब सब चला गए अपन बैठी रही, तो कहीं ये बतावा दीदी कि तू तो इतना डॉक्टर के दिखाए रहू, वैद्य के देखाऊ, ओझा सोखाई कुल कराए रहू, तोहरे लड़किया बच्चा ना होत रहन। ये अचानक से ऐसन का होई कि तोहरे इतना सुंदर के पुत्रो पैदा होई कि तोहरे इतना धन दौलत होई। तब उन तो भाई निश्चल रहे, इनके मन में कोनो छल कपट रहा ना है। तो अपन सारी बात बताई, कहीं जब वही दिन तू लड़कन के मारू है तो हमें बहुत कष्ट भा है, और हम बहुत रोवत रहे बैठ के बागी में। तैसे ऐसे माता जी मिली रही है, हमें कहीं ना आशीर्वाद दीन है, और उन्हीं का आशीर्वाद की वजह से फिर हमारे ये सब भा है। अब अपन अपने मन में देवरान सोची उनका कि अब हमरे भले 2 ठो लड़के हुए बाटेन, लेकिन उन्हें सुंदरो ना है उतना, और जितना इनका लड़का खूब सुंदर के बाटे, और धनम दौलत कम बा। अब हमहू ऐसे जाब और बूढ़ा माई के आगे ऐसे नखड़ा फैलाए, तो बूढ़ा माई हमहू का आशीर्वाद दई है, तो हमरो खूब धन दौलत हो जाए, अब एक ठीक खूब सुंदर का और बेटवा हो जाए। अपने मन में ये सोची। तो अगले दिन का कहीं गई वहीं अपन बैठ के, जहाँ वह रोवत रही वहीं जगह बैठ के रोवत रही। तो माता जी तो तुरंत जान गई छल कह आए बा छलिया है। भाई माता जी तो सब कुछ जाना थी, अंतर्यामी है, लेकिन सोची अब चली एक आध दंडो देव जरूरी बा। तो माता जी आई बुढ़िया माई के वेश बनाए के, कहीं का बिटिया काहे रोवत हऊ। तो और रोवे लागी नखड़ा फैलाए के, सब कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमारे लड़किया बच्चा ना है, हमका सब बाजिन बाजिन कहत है, और यही नाते से हम सब ताना देत है, हमार जेठान हम ताना देत ही, और हम बहुत कष्टित है, यही मारा हम रोवत है। तो कहीं अच्छा ठीक बा, ए तोहरे अगर संतान ना बा तो तोहका हम एक ठी काम बतावत है, वह काम तू करबू तोरे संतान हो जाए। कहीं का कहीं जे लड़किया के मुंडन ना होए, वही के तू 4 बार खाली तोड़ के लेके आवा, और वही के हम ताबीज बना के दे दे, अपने गले में पहन लू, तोरे लड़किया हो जाए। तो कहीं ठीक बा। गई और रास्ता में देखी लड़के खेलत रहन, तो एक झोटना पूरा एक मुट्ठी बार उचार ली एक लड़किया को। लड़किया भाई इतना बार उखाड़ी, तू अपन रोवे लाग हुई चपटिया चपटिया, लेकिन उनका का अपन काम करे के रहा, बार उखाड़ी उखाड़ के मुठा में लेके चली आई अपने घरे। और अगले दिन फिर वो बार लेके गई, बार लेके गई तो बैठी रही, तब बुढ़िया माई आई, औसानी माता आई, तो कहीं की का ले आओ बरवा, कहीं हाँ माता यह देखा ले आ है, तू 4 बार कहे रहो, मैं एक मुट्ठी लेके आ है। तो देखते भरम तो फिर उनके आंख लाल लाल हो गई गुस्सा से माता जी के। कहीं कि तू महतारी बने केहू लड़किया कितना तकलीफ पहुँचाऊ, इतना इतना बार तू ओकरे मुड़े में से उखाड़ू है, तो का तनिको दया ना लाग है। तो कहीं कि तुहिन तो कहे रहू हले आवे के, तो कहीं हाँ हम ही कहे रहे, परीक्षा लेत रहे, देखी तोरे अंदर कितना दया बा, कितना ममता बा, कितना काव बा तोरे अंदर, अब देख ले तू कितनी क्रूर हो, कितनी स्वार्थी हो। तो देवरनियो गुस्सा हो गई, कहीं हमरे जेठान का तो इतना सब कुछ दे दू, सुंदर पुत्र भी दे दू, आशीर्वाद दे के उनके धन दौलत भी हो गए, और हम इस तरीके से बोलत हूँ, अपने कहे रहू ले आवे एक बार। तो कहीं हम तोहार परीक्षा लेत रहे, तोरे जेठानियों को हम परीक्षा ले रहे, लेकिन उनके एक को संतान उनतान ना रहे, ओकरे बावजूद वह केहू लड़किया कष्ट ना पहुँचाई और बाहर लेके ना आई। और तू तोरे 2 संतान है, हमें सब पता बा है, ओकरे बावजूद तू खाली धन के लालच में, सुंदर संतान और पावे के लालच में गयू है कौनो मासूम लड़किया के एक मुट्ठी बार तू नोच ले आऊ।
तेहनाते से तोहरे ऊपर हम बहुत गुस्सा है, अब से तू भाग जा। उनका बहुत तेज से डांटी और भगाए दी। और जब वो घरे आए पहुंची त का देखा था इनके जोन दोनों बेटवे रहन मरा पड़ा। अब तो लिया भाई रोए पीटे लागी मुड़ पीट पीट के एकदम से, कहीं का होई गे, हम तो और अच्छा मांगे करे, हमरे तो ई गड़बड़ होई गे, अपन खूब रोवे लागी। और जब रोवे लागी तो सबसे पहले बगले उनकी जेठानी घर रहा, उन्हें सुनी तो आपन आई मैं दौड़ के। और कि का होई भाई इनके काहे रोवत है, देखी दोनों लड़के मरे हैं तो बहुत कष्ट होई उनका। वो तो सबका लड़किया अपन लड़किया समझत रही, सबका मानत दानत रही हैं। तो पूछे लागी कहीं नैसन का भा है, काहे की लड़की अचानक से दुई के दोनों लड़के इस तरीके से हुई कि भाई एक ठी हो, दोनों का अचानक से ऐसन का है। तो बतावे लागिन फिर वह जौन देवरनिया उ रही, कहीं ऐसे ऐसे बात रही है, तुही कहे रहो कि वो बूढ़ा दे थी तो हम अपन लालच में चली गए, और ऐसे ऐसे बात बा हम बार लेके गए, हमरे ऊपर क्रोधित हो गई, हम लागत बो नहीं शराब दे दे हैं। अब तुही उनसे कुछ विनती उनती करा जौने हमारे लड़के जिए। तब तक पूरा गांव जुटी आए, उनका तमाशा सब देखे, सब उनका धिक्कारे लाग कि इनके लड़किया बच्चा रहे के बावजूद अवे छल करे गए रही, को तपस्वी रही, कैसन रही के रही, तो सब कुछ जानत ही उनसे ते छल करे गए रही, सब उनका अपन थू थू करे लाग। तो जेठानी जौन रही वह अवसान माता से विनती करे लागी, कहीं हे माता जौन इनसे भूल चूक भय बा इनका नादान समझ के माफ कर दा, और दोनों लड़कन के जियाए दा। हम तोहार 14 सुहागिन बुलाए के दुरदुरिया कराओ, बहुत विनती करे लागी। अपने देवरानी से कहीं अब कौनो चारा ना बा, अब अवसान माता के विनती करा और नहीं तोहरे लड़कन के जिये हैं। दोनों देवरान जेठान मिल के अवसान माता के विनती करे लागी, मनौती मानी। तब चमत्कार भय, अवसान माता प्रसन्न भई और उनके दोनों लड़के जी गए, उठ के बैठ गए। ओकरे बाद जैसे अगला बृहस्पतिवार आए 14 सुहागिन बुलाए के देवरान जेठान मिल के दुरदुरिया चबुआई और दोनों जनी आपस में प्रेम से रहे लागी। तो जैसे अवसान माता उनकर भला की वैसे सब करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। अवसान महारानी की जय।